Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम from VM Academy classes नासिक. हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 सेल डिवीजन. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का. इसका आज लेक्चर नंबर 2. आज के लेक्चर में हमें देखने टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. तो आप लोगों ने 8, 9, 10 तक कभी तो भी देखा होगा कि सेल क्या होता है, हमारा डिवाइड होता है, अलग अलग टाइप से होता है. तो आज हम सारे टाइप को अच्छे से देख लेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. लेक्चर नंबर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. एक बड़ा लेक्चर है आज का. चैप्टर नंबर 7 सेल डिवीजन, 11th बायोलॉजी विथ VM एकेडमी नासिक. तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन को देख लेते. देयर आर 3 काइंड ऑफ सेल डिवीजन्स आर फाउंड इन एनिमल सेल. जो एनिमल्स होते हैं उनके सेल में 3 टाइप के सेल डिवीजन दिखाई देते. तो वो क्या होते, कौन से होते, शॉर्ट में जानते, फिर हमें डिटेल में देखने. दे आर अमाइटोसिस, इसे कहा जाता है डायरेक्ट डिवीजन. दूसरा होता है माइटोसिस, इसे इनडायरेक्ट डिवीजन कहा जाता है. तीसरा होता है मियोसिस, इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है. ओके, तो ये 3 टाइप के सेल डिवीजन हमारे बॉडी में होते या एनिमल्स के बॉडी में होते. तो हम एक एक को अच्छे से देख लेंगे. जो माइटोसिस होता है कैन बी परफॉर्म बाय हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड सेल्स. तो माइटोसिस जो होता है, हैप्लॉइड मतलब क्या होंगे, जहाँ पे क्या है 2n क्रोमोसोम कितने होंगे, सिर्फ 23 होंगे. वहाँ पे ह्यूमन की बात कर रही हूँ. तब भी क्या होता है डिप्लॉइड सेल मतलब 2n होता है, जहाँ पे क्रोमोसोम कितने होंगे 46 होंगे, तब भी होता है. मतलब माइटोसिस सेल डिवीजन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल है. बट जो मियोसिस सेल डिवीजन है वो सिर्फ डिप्लॉइड सेल को होगा. मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन है. रिडक्शन मतलब रिडक्शन का मीनिंग क्या है, कम हो जाएगा. तो यहाँ पे जो है डिप्लॉइड सेल क्या होते हैं, हैप्लॉइड में कन्वर्ट होते हैं, तो रिडक्शन हो जाता है. तो ये जो होगा मियोसिस, उसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा. ओके, जो हनी बीज होते, हनी बीज आप लोगों ने देखा होगा, ड्रोन्स होते, डेवलप फ्रॉम द हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग. तो हमें 12th में तो देखना ही है कि हनी बीज का कैसे, जो ड्रोन होते हैं हनी बीज के, वो कैसे हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज एग से बनते. उसके बाद जो है दूसरा एक मार्चेंटिया. हैप्लॉइड स्पोर्स आर क्या होंगे इसमें, गैमेटोफाइट बाय द माइटोसिस. तो ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं उनको गैमेटोफाइट कहा जाता है. तो वहाँ पे माइटोसिस होगा. मतलब ये जो हनी बीज है वो अनफर्टिलाइज एग से बनती है और वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते. तो हमें डिटेल में देखना ही है. तो चलो देखते हैं. तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सेल डिवीजन, मेंशन द टाइप ऑफ सेल डिवीजन. तो 3 टाइप है, हमने अभी देख लिए. द सेल डिवीजन ऑफ द सेल इनटू 2 और मोर डॉटर सेल. कभी कभी 2 डॉटर सेल बनते, कभी कभी 2 से ज़्यादा भी डॉटर सेल बनते, विथ सेम और डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल. कभी कभी मदर के पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है एज इट इज़ कॉपी होता है, या कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं जेनेटिक मटेरियल में. जेनेटिक मटेरियल मतलब जो सेल के न्यूक्लियस का अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, DNA, RNA, उससे क्या कहा जाता है, जेनेटिक मटेरियल. क्रोमोसोम या अदर लैंग्वेज हम जिनको जीन्स कहते हैं. तो ये जेनेटिक मटेरियल कभी कभी क्या है, एज इट इज़ कॉपी होता है, कभी कभी थोड़े से चेंजेस आते हैं. तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल डिवीजन. सेल की ऐसी डिवीजन जिससे 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल बनेंगे, सेम और डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, इसको हम क्या कहेंगे, सेल डिवीजन. और सेल डिवीजन हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है. हमारे बॉडी में जो ऑलरेडी सेल प्रेजेंट है उनका ही क्या होता है, डिवीजन होता है. तो यहाँ पे इसके 3 टाइप है. अमाइटोसिस, इसे कहेंगे डायरेक्ट, माइटोसिस इनडायरेक्ट, एंड मियोसिस, इसे कहा जाता है रिडक्शनल सेल डिवीजन. तो हम तीनों टाइप को हम डिटेल में देखते हैं. तो अमाइटोसिस होता क्या है वो देख लेते. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन. ये सबसे सिंपल सेल डिवीजन है. न्यूक्लियस इलोंगेटेड एंड कंस्ट्रक्शन अपीयर अलोंग इट्स लेंथ. न्यूक्लियस क्या होता है, इलोंग होता है, मतलब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ी सी उसकी लेंथ बढ़ जाएगी. और क्या होता है, कंस्ट्रक्शनल अपीयर अलोंग इट्स लेंथ. इसके लेंथ के हिसाब से क्या है, जो है इलोंगेशन होता है न्यूक्लियस का. द कंस्ट्रिक्शन डिवाइड्स. कंस्ट्रक्शन मतलब जो सेल है वो क्या है, ऐसे इलोंगेट हो जाएगा. डिवाइड द न्यूक्लियस इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई. तो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियस था सेल के अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियाई में क्या होगा, डिवाइड होगा.
फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे ही न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म भी क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट होता है। साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल। ये क्या बनाता है, दो डॉटर सेल। क्या है, एक सेल है, थोड़ा सा इलॉन्ग हुआ, सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था वो ब्रेक होके दो पार्ट में डिवाइड हुआ, जो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट था वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, धीरे धीरे इलोंगेशन बढ़ता जाएगा और एक सेल दो डॉटर सेल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा। दिस डिविजन्स ऑकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें क्या होता है, अमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है। एबनॉर्मल सेल्स हमारे बॉडी में अगर हुआ ये तो कहाँ पे हो सकता है अमाइटोसिस, जो एबनॉर्मल सेल होते हैं, जो नॉर्मल नहीं है, ऐसे जो सेल होंगे वहाँ पे क्या दिखता है, अमाइटोसिस दिखता है। ओल्ड सेल, हमारे बॉडी के जो ओल्ड सेल होते हैं वहाँ पे अमाइटोसिस दिखता है। या फिर फिटल मेम्ब्रेन सेल, फिटल मतलब जब जाइगोट फॉर्म होके बेबी फॉर्म होता है किसी भी एनिमल का, तो बेबी का जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन में भी क्या होता है, अमाइटोसिस होता है। अदरवाइज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमाइटोसिस कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। ये कहाँ पे होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी में ये दिखाई देता है। सेकंड हमें देखना है माइटोसिस क्या है। माइटोसिस को हमें बहुत डिटेल में देखना है। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन द सेल डिवाइड टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल्स। तो यहाँ पे क्या है, जो पेरेंट है क्या बनाता है, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाता है, इसे हम क्या कहेंगे, माइटोसिस सेल डिवीजन। इट इज़ कंप्लीटेड इन टू स्टेप्स। ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहली स्टेप होती है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस। साइटो का मीनिंग होगा साइटोप्लाज्म, तो कैरियोकाइनेटिस का काइनेसिस होगा और उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। इन दोनों टर्म को हमें बहुत डिटेल में देखना है। तो माइटोसिस ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें एक मदर सेल दो डॉटर सेल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और क्या होते हैं, मदर और डॉटर क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। मतलब पेरेंट्स और जो दो डॉटर सेल बनेंगे वो क्या होंगे, एग्जैक्टली क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। तीसरा है मियोसिस। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ। मतलब अगर किसी न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जो डॉटर सेल बनेगा उसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे, उसके आधे मतलब 23। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। तो इसे क्या कहोगे, डिवीजन ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। क्यों, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो चुका है, आधा हो चुका है। तो मियोसिस में क्या होंगे, जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो रिड्यूस हो जाते हैं हाफ। अगर किसी के पास न्यूक्लियस में 20 तो हाफ कितने हो जाएंगे, 10। हम ह्यूमन बीइंग से हमारे इसमें कितने होते हैं 46, तो हाफ हो जाएंगे, मतलब कितने होंगे 23। इट प्रोड्यूसेस फॉर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फ्रॉम द डिप्लॉइड पेरेंट सेल। तो अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड मतलब 2n है तो इससे क्या बनेगा, हैप्लॉइड डॉटर सेल बनेगा। हैप्लॉइड मतलब n वाला, तो उसके आधे बन जाएंगे। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही सेल डिवीजन होता है क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पेरेंट से जो डॉटर सेल बनेंगे उनके पास क्या है, आधा ही होगा। मतलब पेरेंट क्या थे, डिप्लॉइड थे, और डॉटर सेल क्या है, यहाँ पे हैप्लॉइड है। चलो देखते हैं अभी व्हाट इज कायरोग्राम, या इसे कायरोटाइप भी कहा जाता है। तो कायरोटाइप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडेंस क्रोमोसोम अरेंज्ड इन पेयर। जो कंडेंस क्रोमोसोम होते हैं तो वो क्या होते हैं, पेयर में अरेंज होते हैं। ऐसे अरेंजमेंट को या ऐसे रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है, कायरोटाइप कहा जाता है। तो एनालिसिस ऑफ द कायरोटाइप ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंडिकेट वेदर द इंडिविजुअल हैज़ नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम और वेदर आर द एबनॉर्मेलिटीज इन द नंबर्स। तो ये जो टेक्निक है ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये यूज़ करके किसी भी एनिमल का मतलब किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके बॉडी में जो क्रोमोसोम का सेट होता है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, उनका नंबर करेक्ट है या वो एबनॉर्मल है, यह हम पता लगा सकते हैं। क्योंकि क्या है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम यहाँ पे क्या है, अपीयर होते। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम के सेट होते हैं, तो हमारे बॉडी में कितने सेट होते हैं, 23 सेट होते हैं। मतलब टोटल कितने होंगे, 46। तो किसी भी पर्सन का अगर हमें फाइंड आउट करना है कि क्रोमोसोम का सेट उनका नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, तो इसको यूज़ किया जाता है। इसे कहा जाता है कायरोग्राम या फिर कायरोटाइप कहा जाता है। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन कायरोकाइनेसिस इन ब्रीफ। तो हमने देखा अभी
जो कायरोकाइनेसिस क्या है, कैसे होता है। तो कायरोकाइनेसिस ना एक बड़ी प्रोसेस है। कायरोकाइनेसिस इज न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस की डिवीजन है कायरोकाइनेसिस, या फिर क्रोमोसोम की डिवीजन भी कह सकते हो। तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तभी क्रोमोसोम डिवाइड होंगे। तो कायरोकाइनेसिस इज द डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन विच इज सब डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। तो इसकी 4 टाइप है। पहला होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज और चौथा होता है टेलोफेज। तो हमें हर एक को डिटेल में देखना है विथ डायग्राम। और ये माइटोसिस का पार्ट है कायरोकाइनेसिस। दूसरा पार्ट क्या है माइटोसिस का, साइटोकाइनेसिस। तो पहले हम कायरोकाइनेसिस को डिटेल में देखते। तो चलो देखते प्रोफेज होता क्या है। तो देखो प्रोफेज के बारे में जानते हैं। इन दिस फेज, एक फेज होगा सेल साइकिल का, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो, माइग्रेशन ऑफ द सेंट्रोजोम्स, तो जो सेंट्रोजोम होंगे वो क्या होंगे, माइग्रेट होंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, अपीयरेंस ऑफ माइटोसिस एपरेटस, तो यहाँ पे क्या है माइटोसिस एपरेटस का क्या होगा, अपीयरेंस होगा मतलब दिखेगा, एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टेक प्लेस, जो न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, डिसअपीयर होती है मतलब निकल जाती है। ड्यू टू कंडेंसेशन, इसी को कंडेंसेशन कहते हैं क्या, कि माइटोटिक एपरेटस क्या होगा, अपीयर होगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, डिसअपीयर होगी, उसे क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। ड्यू टू कंडेंसेशन ईच क्रोमोसोम बिकम्स विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, तो जो क्रोमोसोम है हमारे बॉडी में इसी सेल डिवीजन के दौरान हमें दिखाई देते, कहाँ पे, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे, अदरवाइज हम कभी भी क्रोमोसोम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सिर्फ इस सेल डिवीजन के टाइप पे ही क्या है, क्रोमोसोम अच्छे से दिखते हैं जब वो कंडेंस होते हैं तब। कंडेंस होते हैं तब क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर का मेम्ब्रेन क्या है, डिसअपीयर होता है, तब न्यूक्लियस के अंदर क्या है वो हमें दिखाई दे सकता है। तो यही एक टाइम है जब हम क्या है क्रोमोसोम को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, which can be seen within the sister chromatin connected by the centromere। तो सेंट्रोमियर मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम हमने देखे कैसे होते हैं, एक सेंटर में डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है और ऊपर 2 लोब होते हैं और नीचे 2 लोब होते हैं। ओके, ऐसे 4 लोब होते हैं। तो जो लोब्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्रोमेटाइड्स कहा जाता है, और जो सर्कल होता है बीच बीच का जो डिस्क होगा उसे क्या कहा जाएगा, सेंट्रोमियर कहा जाएगा। ओके, तो ये सिस्टर क्रोमेटाइड्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं सेंट्रोमियर से। तो चलो थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं कि होता कैसे है, सेंट्रोमियर क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटाइन क्या होते हैं। तो देखो ये हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो राउंड शेप में दिख रहा है वो क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो दिख रहे हैं वो क्या है, क्रोमोसोम है, उसमें से एक क्रोमोसोम को बाहर निकाल के दिखाया है देखो। तो इसे क्या कहोगे, क्रोमोसोम कहोगे, और जो लास्ट का पार्ट है उसे टेलोमियर कहा जाता है। उस इसी क्रोमोसोम के अंदर हमारे क्या होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर समझ में आया है, 2 लोब ऊपर होंगे, 2 लोब नीचे होंगे। तो थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। देखो यहाँ पे जो सेंटर का डिस्क जैसा राउंडेड दिख रहा है वो क्या है, क्रोमोसोम है, उसे क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है। ओके, और इस साइड के 2 लोब और नीचे के साइड के 2 लोब दोनों को क्या कहा जाता है, क्रोमेटाइड कहा जाता है। और एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटाइड होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, सिस्टर क्रोमेटाइड, क्योंकि दोनों भी एक ही क्रोमोसोम के मेंबर है तो उसे क्या कहा जाएगा, सिस्टर क्रोमेटाइड कहा जाएगा। अभी तो अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये जो सेल डिवीजन था यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो ये जो था क्रोमोसोम बिकम्स विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, जो सिस्टर क्रोमेटाइड थे वो कनेक्टेड कहाँ थे, सेंट्रोमियर से थे। तो देखो सिस्टर क्रोमेटाइड यहाँ पे सेंट्रोमियर से क्या है, कनेक्टेड है। नीचे के 2 लोब सेंटर से कनेक्टेड है और इस साइड के 2 लोब भी सेंटर से कनेक्टेड है। सेंटर को क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर, मतलब दोनों भी सिस्टर क्रोमेटाइड क्या है, सेंट्रोमियर से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभी। द न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिसअपीयर, जैसे ऊपर का उसका क्या है, जो मेम्ब्रेन है वो निकल जाएगा, डिसअपीयर होगा, तो न्यूक्लियस भी क्या है, डिसअपीयर होना स्टार्ट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेटेड एंड डिसअपीयर ग्रेजुअली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब टूट जाता है और डिसअपीयर होने लगता है, और ये प्रोसेस फास्ट होती है।
Centrosomes which has undergoes duplication during the interphase begins to move towards the opposite pole of the cell. तो जो सेंट्रोमियर होता है, मतलब न्यूक्लियस तो सेंटर में प्रेजेंट था, तो जैसे ही ऊपर का कवरिंग, ऊपर का मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, जो अंदर का मटेरियल है, एक क्या होता है, जो दो पोल होंगे, मतलब दो अपोजिट साइड में क्या होंगे, सेल के एक ऊपर के साइड में जाएगा और आधा पार्ट नीचे के साइड में आएगा. तो माइटोटिक एपरेटस इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फॉर्म. ऐसे ही माइटोटिक एपरेटस क्या होता है, फॉर्म होता है. देखो डायग्राम में देखते. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले जो है यहाँ पे कंडेंस क्रोमोसोम दिख रहे थे जो एक दूसरे से ज्वाइन थे. ओके, अर्ली फेज और लेट फेज दो दिखाए गए यहाँ पे. तो देखो पहले क्या हुआ था, न्यूक्लियोलस था, क्रोमोसोम्स थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था एंड डुप्लीकेट क्या था यहाँ पे, सेंट्रियोल्स थे. तो यहाँ पे क्या है, कंडेंस क्रोमोसोम क्या होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, डिसअपियर होता है, इसलिए डॉटेड दिखाया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे देखो. तो ये देखो बाहर का सेल मेम्ब्रेन था, जो दो दो डॉटेड दिख रहे हैं उसे सेंट्रियोल्स कहेंगे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, उसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम को एक साथ हम न्यूक्लियस कहते हैं और सेल में साइटोप्लाज्म था. ये अर्ली फेज थी बिफोर द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के टाइम पे क्या हुआ, देखो जो सेंट्रियोल्स थे, सेंट्रियोल्स देखो कैसे ऐसे दो जगह पे क्या है, कन्वर्ट हो गए. सेंट्रोमियर्स क्या है, दिखने लगा, क्योंकि ऊपर का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो गया, डिसअपियर हुआ. क्रोमोसोम्स दिखने लगे विथ टू क्रोमेटाइड्स. तो यही क्रोमोसोम मैंने अभी आप लोगों को कलर डायग्राम में दिखाया. और न्यूक्लियोलस से ये क्या है, लेट फेज है. तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो जो सेंट्रियोल्स से वो दो इक्वल पार्ट में क्या है, दो अपोजिट जगह पे क्या है, यहाँ पे चला गया. इसे कहा जाता है एपरेटस. दूसरा होता है मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होगा, इन दिस फेज क्रोमोसोम्स आर कंप्लीटली कंडेंस सो दैट दे अपीयर वेरी शॉर्ट. तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं. ओके, सिस्टर क्रोमेटाइड्स एंड द सेंट्रोमियर बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट. तो यहाँ पे अच्छे से दिखने लगते हैं सिस्टर क्रोमेटाइड्स. जो लोब होते हैं उसको सिस्टर क्रोमेटाइड कहा जाता है. सेंट्रोमियर जिससे ये जॉइन होते हैं उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है. ऑल द क्रोमोसोम्स अरेंज एट इक्विटोरियल प्लेन ऑफ द सेल. तो इक्विटोरियल प्लेन से क्या हो जाएंगे, सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे. इसी को क्या कहा जाता है, मेटाफेज प्लेट कहा जाता है. माइटोटिक स्पिंडल इज फुल्ली फॉर्म. यहाँ पे एक स्पिंडल फॉर्म होता है, दिखाती हूँ मैं कैसे होता है स्पिंडल. सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड इनटू टू, ईच बीइंग एसोसिएटेड विद द क्रोमेटाइड. तो यहाँ पे जो होगा सेंट्रोमियर, ये क्या है, क्रोमोसोम का दो पार्ट में डिवाइड होता है. मतलब जो दो दो लोब थे वो क्या है, सिंगल लोब में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे. तो देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, इसे कहेंगे मेटाफेज. तो ये दोनों साइड में क्या हो गया है, इक्विटोरियल पोजीशन कहोगे, जो ऐसे सन जैसे दिख रहा है. ओके, ये जो बीच में जो डॉटेड लाइन से जो सर्कल वाले दिख रहे हैं, जो क्रोमोसोम के सेंटर से जॉइन हो रहे हैं, उनको क्या कहोगे, स्पिंडल फाइबर कहोगे. और यहाँ पे देखो क्रोमोसोम क्या है, स्पिंडल, क्रोमोसोम का जो सेंटर है जिसे क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है, वो क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर से जॉइन हो रहा है. या फिर यहाँ पे देखो इक्विटोरियल पोजीशन पे गया, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, सेंट्रियोल्स. उसके बाद उसने क्या कर दिया, स्पिंडल फाइबर को क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया. और स्पिंडल फाइबर ने क्या किया, जो भी क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर था उसी को कनेक्ट करके दोनों पोजीशन से उसे जॉइन कर लिया. इसे क्या कहा जाएगा, मेटाफेज प्लेट. ऐसी अरेंजमेंट हो जाती है जो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगी. इसे कहा जाता है मेटाफेज प्लेट कहा जाता है. तीसरा है एनाफेज. इन दिस फेज क्रोमेटाइड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड फॉर्म टू क्रोमोसोम कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम. तो ये एनाफेज जो होता है, ये क्रोमेटाइड जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो क्या होगा, सेपरेट होगा और दो क्रोमोसोम्स बनाएगा. इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, डॉटर क्रोमोसोम्स कहा जाता है. द फॉर्म क्रोमोसोम्स आर पुल्ड अवे इन अपोजिट डायरेक्शन बाय स्पिंडल एपरेटस. जो क्रोमोसोम्स फॉर्म हुए हैं उनको पुल किया जाता है, मतलब खींचा जाता है अपोजिट डायरेक्शन बाय द स्पिंडल एपरेटस. जो स्पिंडल एपरेटस क्या है, सेंटर से ज्वाइन हुए, तो ऐसे सब जो रस्सी जैसा है वो क्या करेगा, ऊपर का पार्ट ऊपर खींचेगा, नीचे का पार्ट नीचे खींचेगा. क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड अवे अपीयर लाइक अ bunch of banana during midway of the
एनाफेज। जो एनाफेज का मिडल टाइम होता है तब तो वो क्रोमोसोम ऐसे दिखते जैसे बंच होता है बनाना का, तो आप लोगों ने देखा होगा बनाना का बंच जैसे दिखता है वैसे ये दिखता है। ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच टू अपोजिट पोल, तो दोनों क्या है सेट होता है क्रोमोसोम का, तो आधे क्रोमोसोम ऊपर की तरफ पुल होते हैं और आधे नीचे की तरफ होते हैं, क्योंकि सेंट्रियोम जो स्पिंडल अपैरेटस है उसे क्या कर रहा है सेंट्रियोजोल के तरफ खींच रहा है। तो सेल मार्क द एंड ऑफ एनाफेज, तो एंड में क्या हो जाएंगे आधे आधे अपोजिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो देखो ऐसा होगा, आधा पार्ट क्या है ऊपर चला गया, पेयर में थे क्रोमोसोम आधे ऊपर चले गए आधे नीचे चले गए, तो क्रोमैटाइड मूव्स टू अपोजिट पोल। तो क्रोमैटाइड क्या है अपोजिट पोल, मतलब चार लोब थे, चार में से दो ऊपर चले गए दो नीचे आ गए, इसे क्या कहा जाता है एनाफेज। या फिर यहाँ पे देखो जो स्पिंडल फाइबर है उसने क्या किया, ऊपर के स्पिंडल फाइबर ने ऊपर खींचा क्रोमोसोम को, नीचे के नीचे खींचा, तो उसके दो इक्वल पार्ट हो गए क्रोमोसोम की, तो ये क्या है क्रोमैटाइड मूव अपार्ट, नाउ कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम। इनको क्या कहा जाता है डॉटर क्रोमोसोम्स कहा जाता है, और इस फेज को क्या कहा जाता है एनाफेज। लास्ट होती है टेलोफेज। द फाइनल स्टेज ऑफ कायरोकाइनेसिस इज नोन एज टेलोफेज। Chromosomes with their centromeres at the pole begins to uncoil, lengthen and lose their individuality। तो क्या होते हैं जो क्रोमोसोम्स थे अभी अनकॉइल थे सिंगल थे वो क्या है इंडिविजुअलिटी लूज करने लगेंगे। न्यूक्लियस बिगिंस टू रीअपियर, फिर से न्यूक्लियस बनना स्टार्ट होगा, पहले क्या हुआ था डिसअपियर हुआ था, अभी फिर से वापस न्यूक्लियोलस क्या होगा फॉर्म होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिंस टू अपीयर अराउंड द क्रोमोसोम, इन क्रोमोसोम के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनना स्टार्ट होगा। जो स्पिंडल फाइबर थे वो क्या होंगे ब्रेक डाउन होंगे एंड एब्सॉर्ब्ड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में समा जाएंगे, वो साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है उसमें डिजोल्व हो जाएंगे। द टू डॉटर न्यूक्लियाइज आर फॉर्म्ड इन द सेल, यहाँ पे दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होंगी, तो जो ऊपर की तरफ गए थे आधे क्रोमोसोम वहाँ पे एक न्यूक्लियस फॉर्म होगा, जो नीचे की तरफ गए थे आधे क्रोमोसोम वहाँ पे एक न्यूक्लियस, ऐसे दो न्यूक्लियाई क्या होंगे फॉर्म होंगे, उनको हम क्या कहेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। तो देखो यहाँ पे दो पार्ट में गए थे, न्यूली फॉर्म डॉटर न्यूक्लियाई, यहाँ पे एक अपीयर होगा यहाँ पे एक अपीयर होगा, और दो सेल क्या होंगे एग्जैक्टली सेम साइज के डॉटर सेल क्या होंगे फॉर्म होंगे, इसे कहा जाता है टेलोफेज। या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो, तो क्या हो रहा है ऊपर एक सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियर के अंदर जा चुके हैं, न्यूक्लियोलस भी फॉर्म हुआ है, कंस्ट्रक्शन इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन वापस फॉर्म हो रहा है, ये क्या करेगा अंदर से इसको काट के एग्जैक्टली क्या है दो इक्वल सेल बना देगा, इसे कहा जाता है टेलोफेज। ये फाइनल स्टेज होती है जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है और एक सेल से दो सेल बनते हैं। व्हाट इज काइनेटोकोर्स, तो काइनेटोकोर्स क्या होता है द स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर्स which serve as a site of attachment of spindle fiber is known of the chromosome is known as the kinetochores। तो काइनेटोकोर क्या है जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या हो रहा है सेंट्रोमियर से अटैच हो रहा है किसके क्रोमोसोम के, तो वहाँ पे जो डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा सेंट्रोमियर जाके अटैच होगा उसे क्या कहा जाता है काइनेटोकोर। कैन यू टेल, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, विच आर द स्टेप्स ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस में चार स्टेप देखे हमने, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फेज ऑफ माइटोसिस एंड लेबल द ए एंड बी आर गिवन इन द डायग्राम। तो इसमें ए और एक डायग्राम है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये जो डायग्राम दिखाई गई ये क्या है मेटाफेज है, देखो स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुए ओके और यहाँ पे जो ए दिखाया गया है क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड ऑन मेटाफेज प्लेट, तो क्रोमोसोम क्या है मेटाफेज प्लेट क्या है अरेंज हुए स्पिंडल फाइबर से जॉइन हो चुके। सेकंड डायग्राम ऐसी है, तो ये इसकी डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है, तो क्या है द डायग्राम शोज द एनाफेज, एनाफेज की डायग्राम है ये, एंड क्रोमैटाइड क्या हो रहे हैं मूव टू अपोजिट पोल, दोनों अपोजिट पोल पे क्या है आधे आधे, ऊपर क्या है ऊपर के स्पिंडल फाइबर ने उसे ऊपर खींचा है, नीचे के स्पिंडल फाइबर ने उसे नीचे खींचा है, तो क्रोमैटाइड्स क्या हो रहे हैं अपोजिट पोल में आधे आधे मूव हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम एंड राइट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेटाफेज। तो मेटाफेज का एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं,
डायग्राम आप लोग अच्छे से देख लो। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमेशा आता है क्या होना चाहिए, सेंट्रियोल्स होना चाहिए। जो डॉटेड स्ट्रक्चर है मतलब ऐसे थ्रेड जैसे जो क्रोमोसोम को ज्वाइन कर रहे हैं उनको स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटोरियल मतलब दोनों सेंटर में होंगे, एग्जैक्ट ऊपर से और नीचे से सेम डिस्टेंस पे होंगे। तो क्रोमोसोम का जो सेंट्रल पार्ट होता है डिस्क जैसा उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है, और ऐसी जो कंडीशन होती है उसे क्या कहा जाता है, मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट, इज द गिवन डायग्राम इज करेक्ट वाई, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखो ये डायग्राम जो दिखाई है वो करेक्ट है क्या, तो जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या होने चाहिए, क्रोमोसोम का जो होता है डिस्क सेंट्रल पार्ट जो होता है सेंट्रोमियर, वहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होने चाहिए। यहाँ पे उन्होंने कैसे भी दिखाया है। ओके, द गिवन फिगर इज इनकरेक्ट एज द स्पिंडल फाइबर्स आर नॉट अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। तो ड्यूरिंग मेटाफेज क्या होते हैं, सेंट्रोमियर्स आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर विद द सेंट्रोमियर, मतलब क्रोमोसोम का जो सेंटर होगा, जो आपको एक्स शेप दिख रहा है उसका जो एग्जैक्ट सेंटर होगा वो क्या होना चाहिए, स्पिंडल फाइबर से ज्वाइन होना चाहिए। इसलिए ये डायग्राम क्या है, रॉन्ग डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, while observing a slide, student observed many cells with nuclei, but some of nuclei were bigger as compared to other, but their nuclear membrane was not so clear. Teacher inferred it as one of the phase in the cell division. Which phase may be inferred by the teachers? तो ये कौन सी फेज है जहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं दिख रहा है और न्यूक्लियस बड़े दिख रहे हैं, तो इसे कहा जाता है प्रोफेज। तब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, डिसअपियर होता है। सेकंड भी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट प्रिपेयर अ स्लाइड ऑफ ऑनियन रूट टिप, दे वेयर मेनी सेल सीन अंडर माइक्रोस्कोप, देयर वॉज अ सेल विथ 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स एट अपोजिट एंड ऑफ द सेल, दिस इज इन विच फेज ऑफ माइटोसिस। दो अपोजिट सेल क्या है, क्रोमोसोम दो अपोजिट एंड में कब जाते हैं, एनाफेज में जाते हैं। तो इसका आंसर होगा कि अनियन टिप का कौन सा फेज चल रहा है, वो एनाफेज चल रहा है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपेयरिंग होगा। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल चला जाता है। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमैटाइड्स मूविंग टू द अपोजिट पोल होता है। और टेलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रीअपियर होता है, जो पहले डिसअपियर हो गया था पहले फेज में। तो क्या होगा, पहले का होगा बी, दूसरे का होगा सी, तीसरे का होगा ए और फोर्थ का होगा डी। ऐसे क्या है, मैच द पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोकाइनेसिस, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। जब डॉटर सेल दो क्या है, 2 डॉटर सेल में साइटोप्लाज्म इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसे क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस। दिस डिवीजन स्टार्ट विद द कंस्ट्रिक्शन, जो कंस्ट्रिक्शन होने लगता है उसके साथ ही ये डिवीजन क्या होती है, स्टार्ट होती है। दिस कंस्ट्रिक्शन ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली जॉइन इन द सेंटर डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल। तो ये जो कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या है, धीरे धीरे वो बीच का पार्ट क्या है, क्लोज आता जाएगा और एक सेल को 2 सेल में क्या होगा, डिवाइड कर देगा। दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज परपेंडिकुलर टू द स्पिंडल। स्पिंडल जो बना था फाइबर, स्पिंडल फाइबर के परपेंडिकुलर क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल। तो मैकेनिज्म जो होता है साइटोकाइनेसिस का वो एक कैरेक्टरिस्टिक है एनिमल सेल का। प्लांट सेल में क्या होगा, प्लांट सेल्स आर कवर्ड बाय द रिलेटिवली नॉन फ्लेक्सिबल सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। ओके, ड्यू टू दिस फ्यूरॉन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो फ्यूरॉन होता है वो क्या यहाँ पे फॉर्म नहीं होता। इंस्टेड सेल वॉल जो पार्टीशन क्या होता है, स्टार्ट होता है अपीयर एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल। तो ये बाहरी क्या होगा, आउटवर्डली जो वॉल होती है बाहर की वहाँ पे क्या होगा, जॉइन होगा। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस द फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल प्रिकॉर्सर। तो यहाँ पे क्या है, नई सेल वॉल बनना स्टार्ट होता है, इसे क्या कहा जाता है, सेल प्लेट कहा जाता है। रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल ऑफ द 2 एडजेसेंट सेल। तो यह जो मिडल लैमेला होता है वहाँ पे क्या है, 2 एडजेसेंट सेल के बीच में ये होता है। एट द टाइम ऑफ
cytoplasm division, organelles like mitochondria, plastids get distributed between two daughter nuclei. तो जो दो डॉटर सेल होंगे उनमें क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड्स होते हैं उनको क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो चलो देखते हैं कैसे. तो देखो यहाँ पे ये क्या है, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल. क्लीवेज हो रहा है. क्लीवेज मतलब जिसे फ्रो कहा जाता है, मतलब बीच से ब्रेक होगा, क्लोज आएंगे बीच का पार्ट और क्या ब्रेक होगा वैसे. तो देखो पहला है एनिमल सेल का है राउंडेड जो दिखाया है, और दूसरा है प्लांट सेल का है जो स्क्वायर वाला दिखाया है. तो इसे कहोगे साइटोकाइनेसिस. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लीवेज फ्रो हो रहा है. जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो हुए माइक्रोफिलामेंट्स की वो यहाँ पे फॉर्म होगी, दो डॉटर सेल में इसे कन्वर्ट कर देगी. दूसरे में क्या होता है, प्लांट में जो वेसिकल फॉर्मिंग सेल प्लेट होती है, दो बीच में क्या है, दो प्लेट फॉर्म कर देगी. उसके बाद क्या है, सेल प्लेट फॉर्म होगी, न्यू सेल वॉल फॉर्म होगी वहाँ पे, और एक से दो डॉटर सेल क्या है बन जाएंगे. तो बाहर का जो है जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो ब्रेक नहीं होगा, सारी प्रोसेस अंदर ही होगी. या फिर यहाँ पे देखो एनिमल सेल और एक है प्लांट सेल. तो प्लांट सेल में क्या होता है, बाहर का मेम्ब्रेन कट ही नहीं होता है. तो ऐसे एक से दो सेल बनते हैं एनिमल में और प्लांट में भी. या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ से एक से दो बनेंगे, पहला एनिमल है और दूसरा प्लांट है. ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड एक्सप्लेन द डिपिक्टेड प्रोसेस इन योर ओन वर्ड. तो ये एनिमल का है, एनिमल का जो है साइटोकाइनेसिस की डायग्राम है ये. द प्रोसेस डिपिक्टेड इन गिवन डायग्राम इज साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल. दिस स्टेप टेक प्लेस एट द एंड ऑफ कायरोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ माइटोसिस. जब एंड होगा क्या कायरोकाइनेसिस तब ये स्टार्ट होता है. इट डिपिक्ट मतलब ये क्या है, प्रेडिक्ट कर रहा है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इन ऑर्डर टू फॉर्म डॉटर सेल्स एंड रिसेंबल ईच अदर. तो जब दो डॉटर सेल बनते हैं तो जो साइटोप्लाज्म मटेरियल है उसका भी क्या होता है, इक्वली दो पार्ट में डिवीजन होता है. एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर न्यूक्लिया. तो प्लास्टिड ह्यूमंस में तो प्रेजेंट नहीं होते, मतलब एनिमल में, वो प्लांट में होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में भी होता है. तो ये जो होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जब होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या होते हैं, दोनों सेल में इक्वल क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. कभी कभी क्वेश्चन आता है डायग्रामेटिकली डिफरेंशिएट बिटवीन साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल एंड इन प्लांट सेल. तो दोनों के तीन तीन पॉइंट लिखने हैं. तो एक डायग्राम हमने ऐड कर दी, डायग्राम ऑलरेडी हम देख रहे हैं. पहला है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, दूसरा है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल. तो पहला है साइटोकाइनेसिस इज ऑफर्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सेल प्लेट फॉर्म्ड सेंटर ऑफ द पेरीफेरी. तो ये क्या है, एक्सटेंशन किसका होता है, सेल प्लेट का होता है. यहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस ऑकर बाय फ्यूरिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऊपर का मेम्ब्रेन वो क्या होता है, यहाँ पे डिपर होता है, एंड डॉटर सेल क्या है यहाँ पे फॉर्म होते हैं. यहाँ पे क्या होता है इस प्रोसेस में, जो साइटोप्लाज्म में परपेंडिकुलर जो स्पिंडल फाइबर बने थे उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, डिवाइड होता है. यहाँ पे क्लीवेज नहीं होता, मतलब एक सेल दो सेल में ब्रेक नहीं होगा. यहाँ पे क्या होता है, क्लीवेज होगा. क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग. एक सेल एग्जैक्टली दो सेल में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. डायग्राम में देख सकते हो. तो डायग्राम में देखो जो प्लांट सेल है उसमें देखो एक से दो सेल बने, लेकिन क्या है, दोनों का क्लीवेज नहीं हुआ है, एक साथ ही है. और अगर एनिमल में देखोगे तो एक से दो सेल बने और दोनों सेपरेट है, मतलब क्या हो चुका है, उनका क्लीवेज हो चुका है. क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग. हाउ सेल वॉल इज फॉर्म्ड इन प्लांट सेल. तो प्लांट सेल में सेल वॉल कैसे बनती है. द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकॉर्सर कॉल्ड एज सेल प्लेट. जैसे ही सेल प्लेट बनती है तो नई सेल वॉल उसके साथ ही बन जाती है. दैट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला बिटवीन टू वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल. दो एडजेसेंट सेल के एग्जैक्ट बीच में क्या होगा, मिडल लैमेला कहा जाता है उसे. वहाँ पे सेल प्लेट बनेगी, वो यही सेल प्लेट क्या है, सेल वॉल में कन्वर्ट होती है आफ्टर द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देखते. राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस के क्या सिग्निफिकेंस है. पहला है एज माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन द क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन कांस्टेंट. तो क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहता है. अगर हम ह्यूमन से
46 क्रोमोसोम थे, तो माइटोसिस डिवीजन के बाद डॉटर सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम आएंगे। इट इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बिटवीन द डॉटर सेल बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। जो डॉटर सेल बनते हैं मदर से, वो क्वालिटी से भी और क्वांटिटी से भी एग्जैक्टली क्या होते हैं, कार्बन कॉपी होते हैं मदर की। ओके, द हेरिडेटरी मटेरियल जिसे डीएनए कहा जाता है या फिर जीन्स कहा जाता है, आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों को इक्वल मिलता है, हाफ नहीं होता है, दोनों को इक्वल मिलेगा। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर डीएनए मटेरियल वैसे ही रहता है हेरिडेटरी मटेरियल, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये डिवीजन क्या करती है, हेल्प करती है। ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब यूज क्या है उसका। ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल्स आर रिप्लेस्ड थ्रू द माइटोसिस। तो जो ओल्ड सेल है, जो अभी क्या है, किसी काम के नहीं है, वॉर्न आउट मतलब जो इंजर्ड हो चुके हैं, ऐसे सेल को रिप्लेस करता है माइटोसिस। इट हेल्प इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है प्लांट में, दोनों में भी क्या है, ये जो माइटोसिस है ये क्या करेगा, अच्छे से हेल्प करेगा। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ऑल्सो मेंटेन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो मदर में था, वैसे ही दो डॉटर सेल में क्या है, एग्जैक्टली सेम आता है। ऑल्दो माइटोसिस इज वेरी रिलायबल प्रोसेस फॉर द प्रिजर्विंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ द सेल or organism, it cannot be introduce variation or new combination of existing genes। तो यहाँ पे क्या है, जो मदर थी एग्जैक्टली वैसे ही डॉटर सेल बनते, तो यहाँ पे कोई भी वेरिएशन सेल में नहीं दिखाई देंगे, जेनेटिकली वेरिएशंस इसकी वजह से नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने अच्छे से देख लिया है एक सेल डिवीजन के टाइप को। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप को देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। Thank you very much, my dear students.